नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जो श्रमिक डायरी है राजस्थान श्रमिक विभाग की LDMS लेबर कार्ड, जिसको कई नामों से जाना जाता है, उसके लिए छात्रवृत्ति के लिए हम किस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसका और कैसे फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर आपको ऑनलाइन हम अपनी SSO ID के द्वारा मोबाइल के द्वारा फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, वो कैसे फिलअप करना है, वो आपको इस वीडियो के ऊपर आइकॉन में आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको ये फिलअप करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो छात्र है उसकी आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा देनी है। लगाने के बाद यहाँ पर आपको जो छात्र आवेदक है, जिसके नाम से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिसके नाम से आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। इसके बाद जन्मतिथि आपको मार्कशीट के अनुसार फिलअप कर देनी है। यहाँ पर आपको उसके छात्रा के पिता का नाम। अब यहाँ तक जो छात्र का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नीचे आपको जिसके नाम से लेबर डायरी है उसका नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। आपको यहाँ पे एड्रेस, मकान नंबर, मोहल्ला, कौन सा गांव है वो लिखना। पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में से है तो पंचायत लिखना है, और शहरी क्षेत्र से वार्ड संख्या लिखनी है। ब्लॉक आपको यहाँ पे लिखना है, जिला आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, जो श्रमिक डायरी हिताधिकारी है जिसके नाम से श्रमिक डायरी है, उसका आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। भामाशाह कार्ड संख्या की जगह आप जन आधार कार्ड नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो श्रमिक डायरी है, लेबर डायरी है, उसके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जो नंबर है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपने कब अंतिम बार कब पैसे जमा करवाए थे डायरी के अंदर या रिन्यू करवाया था, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। पॉइंट नंबर 5.8 में आपको यहाँ पर आवेदनकर्ता से संबंध क्या है, पुत्र पुत्री या जो भी संबंध है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या अन्य किसी पुत्र के लिए भी आवेदन किया। अगर किसी अन्य पुत्र या पुत्री के लिए आपने आवेदन किया है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना, नहीं था आपको नहीं पे कर देना है। इसके बाद हिताधिकारी जिसके नाम से डायरी है उसका यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पर बैंक की शाखा का नाम, खाता संख्या आपको फिलअप कर देना, IFSC कोड इधर फिलअप कर देना है। हिताधिकारी माता का नाम, यानी हिताधिकारी जिसके नाम से डायरी है उसकी माता का नाम, पंजीयन संख्या क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इतना फिलअप करने के बाद आपको पॉइंट नंबर 7 में आपको यहाँ पर आपको अंतिम कक्षा कौन सी उत्तीर्ण की छात्रा द्वारा, वो आपको यहाँ कक्षा का नाम, उसमें कौन सी श्रेणी प्राप्त की, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, यहाँ पर आपको कितने नंबर प्राप्त हुए वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। परीक्षा कौन से वर्ष उत्तीर्ण की है उसका आपको डिटेल्स फिलअप करना है। कौन से विभाग के द्वारा यानी विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड से की है या किस CBSE से की है या किस बोर्ड से की है, वो उसका आपको नाम फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको स्कूल का पूरा नाम और पता फिलअप कर देना है। अगर कोई किसी प्रकार की कोई अन्य बाधा आई है तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। अगर आपने पॉइंट नंबर 8 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने 12th क्लास या डिप्लोमा या MA करने के बाद किसी अन्य शाखा में एडमिशन नहीं लिया है तो आपको उसकी डिटेल संपूर्ण साफ अक्षरों में ऊपर दर्ज कर देनी है। अगर अन्य डिटेल्स लिखी हुई है तो आपको वो अभी लिख देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद जिस कक्षा के लिए आपने छात्रवृत्ति मांगी है उस कक्षा का यहाँ पे नाम आपको लिख देना है। अगर छात्र या छात्रा ने मेधावी जो प्रोत्साहन राशि होती है उसके लिए आवेदन किया है तो आपको यहाँ पे हाँ या नहीं में आपको लिख देना है। इस वर्ष यानी वर्तमान में
कौन सी क्लास में अध्ययनरत है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पर एडमिशन की तिथि आपको फिलअप कर देनी है, या आपने किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना में हिस्सा लिया है या छात्रवृत्ति ली है तो आपको यहाँ पे धनराशि लिख देनी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो आपको यहाँ हाँ या ना में आपको डिटेल्स फिलअप कर देनी है। इसके बाद आवेदक तथा हितग्राही की घोषणा। यहाँ पर आपको नीचे आवेदक का नाम यानी छात्र छात्रा का नाम फिलअप कर देना है, उसका हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ पर स्थान लिख देना और तारीख लिख देनी। इसके बाद हिताधिकारी जिसके नाम से डायरी है उसका अंगूठा दायां या बायां, और जो छात्र से संबंध है पुत्री है या पुत्री पत्नी जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद नंबर जो भाग ब है उसमें जिस कक्षा में या जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो उसके जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक जो भी है उसका आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र फिलअप करवाना है। यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो हेडमास्टर के द्वारा फिलअप होगा। यहाँ पर छात्रा का नाम लिख दिया जाएगा या छात्र छात्रा का पिता का नाम, कौन सी कक्षा में है उसका नाम फिलअप कर देना है, कौन सी वर्ष है, न्यूनतम योग्यता कितनी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देगी। यह संस्था सरकारी या जो भी है उसका नाम, यहाँ पर अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो उसका मान्यता का जो नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर देगा। इसके बाद जो स्कूल है उसकी पता, यहाँ पर तारीख फिलअप कर देगा। यहाँ पर संस्था प्रभाग प्रमुख होता है जो हेडमास्टर, उसका हस्ताक्षर और जो मोहर होती है वो लगवाना है। यहाँ पर नाम लिखवा लेना है, पदनाम और संस्था की मोहर आपको यहाँ पे लगवा लेनी है। इसके साथ आपको जो अन्य डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लगानी है वो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो उसके लिए आपको पेज नंबर 3 पे आना है। यहाँ पर आपको जो लेबर डायरी है उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगानी होती है, बैंक खाते की। यहाँ पर भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड या जन आधार कार्ड आपको लगाना होता है। यहाँ पर जो मार्कशीट है उसको स्व प्रमाणित यानी जिस पर सेल्फ सिग्नेचर होनी चाहिए। इसके बाद जो शिक्षण संस्थान है उसमें जो प्रधानाचार्य है उसके सिग्नेचर और उसके मोहर के साथ अगर लगाई हुई है तो हाँ या ना पे टिक कर देना है। इस तरह आप जो लेबर डायरी है उसकी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी या कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और फॉर्म जो नियोजक प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। यह जो हिताधिकारी है उसके नाम से फिलअप होगा। तो यहाँ पर जो नियोजक है, यहाँ पर जिसके यहाँ पर आपने जो काम किया है उसका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिलअप होगा। यहाँ पर उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर उसके पिता का नाम आ जाएगा, निवासी आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर आपको जहाँ जिस डेट से आपने काम करना स्टार्ट किया है, मजदूरी करनी स्टार्ट की है, वहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आपने काम किया है, यहाँ पर कितने टोटल दिनों तक काम किया है वो फिलअप करना, और यहाँ पर क्या काम किया है वो यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पर दिनांक, नियोजक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, नियोजक का नाम होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर जो नियोजक का पूर्ण पता है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर कितने दिन कार्य चला और कहाँ पर चला उसका यहाँ पे नाम फिलअप कर देना है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है उसमें यदि नरेगा के अंतर्गत कार्य किया है तो नाम एवं कार्य अवधि यहाँ पर दर्ज करनी है और इसको आपको ग्राम सेवक के द्वारा अटेस्टेड करवाना होगा अगर आपने नरेगा में काम किया है तो। इस तरह आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके तैयार कर सकते हैं और अपनी SSO ID के द्वारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।